हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज को जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो करेंगे हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों का उच्चारण स्थान से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपको इन क्वेश्चनों के बारे में आपको अपना वास्तविक स्थिति का भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपको आगे भी किस प्रकार से तैयारी करनी है। 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता है और मैं भी इससे मोटिवेट होता हूं, जिससे क्या है कि मैं आगे और भी अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करता हूं। तो बात करते हैं हमारे पहला प्रश्न की। हमारा जो पहला प्रश्न वो है कि निम्न में से अल्प तालव्य वर्ण कौन सा है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए और इनमें पूछा गया है कि निम्न में से अल्प तालव्य वर्ण कौन सा है, जय, जय, ये और घ। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा जय। जय को एक अल्प तालव्य वर्ण कहा जाता है। जय को अल्प तालव्य वर्ण कहा जाता है। अब आता है कि अगला जो क्वेश्चन वो है निम्न में से उत्क्षिप्त वर्ण कौन है। उत्क्षिप्त वर्ण कौन सा है, डे, ढे, ढे और डे। तो इनमें से उत्क्षिप्त वर्ण कौन सा होगा। उत्क्षिप्त वर्ण होगा डे, यानी ये तो होता है हमारा क वर्ग का पंचम वर्ण, यानी जिसके आगे बिंदु लगी होती है या नुक्ता लगा होता है उसे कहा जाता है डे, और इसे कहा जाता है डे और ढे। ये जो दोनों होते हैं ये उत्क्षिप्त वर्ण माने जाते हैं। डे और ढे दोनों उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है, फेंका हुआ। अब जो अगला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अयोगवाही वर्ण हैं। अयोगवाही वर्ण कौन कौन से हैं। तो निम्न में से अयोगवाही वर्ण ए, आ, अंग, अह और अंग। तो इनमें से जो अयोगवाही वर्ण होंगे उनमें सही समूह है जिसका हो जाएगा अंग और अह। अगला जो क्वेश्चन वो है निम्न में से असमूहित उच्चारण स्थान वाला वर्ण कौन सा है, यानी कि इसमें से असमूह यानी इनके साथ में जो संगत नहीं है। तो हमारा जो पहला सूत्र क्या होता है वो होता है अक्कु है विसर्जन्यानाम कंठय। तो इसमें आ जाता है ए, क वर्ग पूरा और है, और उसमें साथ में जाता है विसर्ग। तो ये कंठ से बोले जाते हैं। तो इसका जो फ है ये एक अलग हो जाएगा, ये ओष्ठ, उपपदमानीयम ओष्टो। इसका सूत्र होता है उपपदमानीय ओष्टो, यानी ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प, फ, ब, भ, म का। अगर जो क्वेश्चन वो है ये वर्ण का उच्चारण स्थान होता है ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका। तो जो हमारा एक सूत्र होता है इच्चुईषाणाम तालु, कंठ और मूर्धा। तो इच्चुईषाणाम मूर्धा, तो इसमें आ रहा है ई, च वर्ग और ये। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन मूर्धा। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है मूर्धा। नहीं सॉरी इच्चुईषाणाम में कंठ और तालु 2 नंबर पे हमारा ऑप्शन आता है तालु। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा तालु। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ और तालु है, तो इसकी बात करते हैं कंठ और तालु की। ए, ई, ए और औ। तो इसका हमारा हो जाएगा ए। तो इसका हो जाता है ए, ऐ दोतो, ए दैतो कंठ तालु। तो इसका जो सूत्र होता है ए दैतो कंठ तालु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका होता है कंठ और तालु। इसके बाद में ज्ञ वर्ण का सही विशेषण क्या होता है। तो ज्ञ वर्ण का जो सही विशेषण ये होता है ज्ञ ये
जय ये और गे ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जय ये। अगला जो है वो है अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है। तो आप सभी को पता है कि अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है नासिका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नासिका। अगला जो क्वेश्चन है वो है उच्चारण के आधार पर लय व्यंजन है। एक होता है उत्क्षिप्त, पार्श्विक, प्रकंपित और संग्रसी। तो इसमें उत्क्षिप्त का अर्थ तो होता है फेंका हुआ, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल से, यानी जब हवा जीभ के बगल से निकल जाती है, और प्रकंपित का अर्थ होता है कि जीभ झटके से नीचे आती है। तो और संघर्ष होता है कि इसमें संघर्ष के साथ हवा बाहर निकलती है। तो स्पर्शी और संघर्षी और स्पर्श संघर्षी, इस प्रकार से ये इसका विभाजन किया गया है। तो उत्क्षिप्त में तो मैंने आपको बताया है कि ढे और ढे होता है जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है। पार्श्विक होता है जिसमें हवा जीभ के सहारे से बाहर निकल जाती है, हवा जीभ की बगल से बाहर निकलती है। और प्रकंपित में जीभ झटके से नीचे आ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पार्श्विक। लय कौन सा होता है? पार्श्विक। और रे होता है प्रकंपित। अब बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया गया है? तो स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया गया है? 1, 2, 3 और 5। तो स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 आधारों पर किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 राइट। अब कौन कौन से 5 आधार हैं जिनके ऊपर इनका वर्गीकरण स्वरों का किया गया है? तो एक तो होता है स्वरों का वर्गीकरण इनमें लगने वाले समय के आधार पर, जैसे हरिस्व, दीर्घ और प्लुत। इस प्रकार से एक ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, एक मुख की गोलाई के आधार पर, और एक और जो होता है वो हो जाता है हमारे पास में जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, और एक हो जाता है इनके उच्चारण के स्थान के आधार पर। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से ग वर्ण का सही वर्गीकरण है। तो ग वर्ण का जो सही वर्गीकरण वो है क्या है? कंठे है। तो कंठे में कौन से आते हैं? अक्कू है, विसर्जनीय नाम, कंठा है। तो के जो वर्ग होता है वह कंठे होता है। अब आता है स्पर्श, अघोष, अल्प प्राण। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, इसका राइट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसका किस प्रकार से होता है कंठे। तो कंठे में तो आता है कै वर्ग, ए आ और विसर्ग और है। उसके बाद में से घोष, से घोष में हमारे पास में आ जाता है, एक होता है से घोष और एक होता है अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, और स्पर्शी और संघर्षी। और इस प्रकार से इनको जो 7-8 भागों में बांटा गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो स्पर्शी में कौन कौन से आ जाते हैं? स्पर्शी में कै वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग के प्रथम 4 वर्ण आ जाते हैं स्पर्श में। फिर आता है सहघोष। तो सहघोष में आ जाता है हमारे पास वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, लेवे, है और सभी स्वर। तो देखते हैं स्पर्श में तीसरा, चौथा, कै वर्ग का ये तीसरा अक्षर है, तो ये इसमें आ जाएगा, स्पर्शी है। सहघोष की बात करते हैं तो इसमें सहघोष में जाता है तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो ये तीसरा वर्ण है तो ये सहघोष भी होगा। महाप्राण में क्या होते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण में वे संख्या आती है, आप ऐसे याद रख लिया करो, जो विषम नंबर पर विषम पर आती है, जैसे 1, 3, 1, 3, 5। इस प्रकार से जो विषम के ऊपर आएगी वो कौन सी हो जाएगी? अल्प प्राण होती है।
तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अल्प प्राण। अब जो अगला क्वेश्चन वो है, मुख से स्वतः उच्चरित ध्वनियों को कहा जाता है। एकदम सरल और आसान क्वेश्चन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया गया है? तो व्यंजन ध्वनियाँ होती है इनका 1, 2, 3 और 5। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा 2। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया गया है। और इसमें जो कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी पर्यटन के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है, और एक किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, और एक पर्यटन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अब है अगला क्वेश्चन कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं उन्हें वे क्या कहलाते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं वे वृत्ताकार कहलाते हैं या वृत्तमुखी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है वे कहलाते हैं, यानी जिनमें मुख कम खुलता है वे क्या कहलाते हैं? विवृत, संवृत्त, वृत्ताकार और अर्ध संवृत्त, यानी जिसमें कम खुलता है वो संवृत्त कहलाते हैं। वे स्वर या व्यंजन जिनमें मुख कम, स्वर जिनमें मुख कम खुलता है, यानी स्वरों की बात हो रही है तो स्वरों में कम मुख खुलता है उसे संवृत्त कहा जाता है। अगर थोड़ा ज़्यादा खुलता है तो उसे अर्ध संवृत्त कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, श्रेय वर्ण का सही विश्लेषण है श्रेय। तो श्रेय वर्ण का सही विश्लेषण क्या होता है? स और र होता है इसका, यानी इसमें प्रथम स आएगा जिसे कंठे से कहा जाता है, तो कंठे से और र इसका सही विश्लेषण होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से ध वर्ण का सही उच्चारण स्थान है। तो ध जो वर्ण है उसका सही उच्चारण स्थान क्या होता है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन तो दिया हुआ है दंते, तो ये चारों में दिया हुआ है दंते, तो इसके तो हमें देखना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा दंते होगा या नहीं होगा। फिर दिया हुआ है स्पर्श और चारों में स्पर्श दिया हुआ, तो इसे भी हमें देखना नहीं पड़ेगा। फिर है अघोष और सघोष, तो ये हमें देखना पड़ेगा अघोष है या फिर सघोष है। तो सघोष की हम बात करते हैं, इस सघोष में आता है तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, ये रे लेवे है और सभी स्वर, ये हमारे आते हैं सघोष में। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे लेवे है और सभी स्वर आ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है। तो तीसरा चौथा वर्ण है तो ये क्या होगा? ये होगा सघोष। तो ये दोनों ऑप्शन तो इसके होंगे नहीं। इसके बाद में आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण को मैं याद रखने की आपको ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ, एक आप याद रखना कि जो सम संख्या में होंगे वो तो क्या होंगे? महाप्राण। और महा में कितना अक्षर आ रहा है? महा में आ रहा है 2 और इसमें भी क्या आ रहा है 2। अल्प में कितने आ रहे हैं? 3। और विषम में कितने आएंगे? 3। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। विषम में कितने आएंगे? 3। तो ये कितने नंबर पे आ रहा है? 4। तो 4 में सम पे आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट 4 नंबर इसका है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। निम्न में से प्रकंपित एवं लुंठित वर्ण है। प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा है? जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और प्रकंपित या लुंठित का अर्थ होता है कि इसमें कंपन 2-3 बार कंपन होता है। जब भी वह स्वर बोला जाता है तो उस स्थान पर 2-3 बार कंपन जरूर होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से समूह से मेल खाने वाला वर्ण है वो नहीं है। उसकी बात हो रही है कि इसमें से कौन सा है वो अलग वर्ण है जो मेल नहीं खा रहा है। ई, जय, ये और ले। तो इसमें इच्चुई शाणाम जो सूत्र होता है, इच्चुई शाणाम तालु है,
कंठ और तालु आप इसको इस प्रकार से याद रखते हैं, नंबर वाइज आप इसको देख लेना। तो ई जय ये सारे सही हैं, लेकिन ये ल है, इसका जो सूत्र होता है लिटुल सानाम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे कहलाते हैं, यानी जिनमें श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण। इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 4 महाप्राण। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि लाइक शेयर और कमेंट का आपको कोई पैसा नहीं लगता है और मैं इसे मोटिवेट होता हूँ। अगली वीडियो में मैं और अधिक अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।